क्यू राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? अंस जीन माता। क्यू हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? अंस अजमेर। क्यू राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? जयपुर। क्यू वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है? अंस 8वां। क्यू राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं? अंस बांसवाड़ा। क्यू वर्तमान के मीणा किसके वंशज हैं? अंस मत्स्य राज्य के शासक। क्यू राज्य में खेल के सामान हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंस हनुमानगढ़। क्यू राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? अंस सिरोही। क्यू भटनेर का दुर्ग कहाँ है? अंस हनुमानगढ़। क्यू अमृता देवी ने किस पौधे को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी? अंस खेजड़ी। क्यू राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? अंस भीलवाड़ा। क्यू जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अंस सवाई जयसिंह द्वितीय। क्यू वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? अंस महाराणा कुंभा। क्यू राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अंस श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्यू राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है? अंस 3.4 लाख वर्ग किमी। क्यू राजस्थान में सामान्य रूप से कितनी कुएं हैं? अंस 3। क्यू जयपुर मेट्रो रेल परियोजना कितने चरणों में क्रियान्वित की जा रही है? अंस 2 चरणों में। क्यू माउंट आबू में सर्वाधिक कितने दिन वर्षा होती है? अंस 48 दिन। क्यू राजस्थान को कितने सामान्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? अंस 3। क्यू राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? अंस भीलवाड़ा। क्यू राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अंस श्रीगंगानगर। क्यू राजस्थान परमाणु बिजली घर किस जिले में है? अंस कोटा। क्यू राज्य में पहला बायो प्लांट कहां स्थापित है? अंस दुर्गापुरा। क्यू राज्य में पहला बायो प्लांट कहां स्थापित है? अंस दुर्गापुरा। क्यू राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? अंस 1 जुलाई 1957। क्यू राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया? अंस बाबूजी। क्यू राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है? अंस कांकरौली में। क्यू अजमेर के किस स्मारक को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है? अंस बादशाही हवेली। क्यू चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? अंस चूरू का दुर्ग। प्रश्न निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? नेरवेली ब एनोर स तूतिकोरिन द मेटूर उत्तर द मेटर में विद्युत जल शक्ति से विद्युत पैदा की जाती है जबकि एनोर तूतिकोरिन और नेरवेली में तापीय शक्ति से विद्युत का उत्पादन होता है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिल में नहीं है? इडुक्की ब अलियार स पेरियार द कुदाह उत्तर अलियार पेरियार और कुदाह जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में अवस्थित हैं जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में अवस्थित है। अतः अभीष्ट विकल्प सही है। प्रश्न निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तारापुर ब ट्राम्बे स कल्पक्कम द नरोरा उत्तर ब तारापुर कल्पक्कम एवं नरोरा में परमाणु विद्युत स्टेशन है जबकि ट्राम्बे में परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अतः अभीष्ट विकल्प ब होगा। प्रश्न भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा ब तारापुर स नरोरा द कोटा उत्तर ब भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी।
प्रश्न भारत में सबसे लंबा बांध है? अ भाखड़ा बांध, ब नागार्जुन सागर बांध, स हीराकुंड बांध, द कोसी बांध। उत्तर स ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बांध के मुख्य खंड की लंबाई 4.8 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। प्रश्न कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? अ महाराष्ट्र, ब बिहार, स तमिलनाडु, द आंध्र प्रदेश। उत्तर अ कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पाटन के नजदीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। प्रश्न नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? अ सतलज, ब कृष्णा, स नर्मदा, द कावेरी। उत्तर ब नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा एवं गुंटूर जिलों की सीमा के पास स्थित है। वर्तमान में नलगोंडा तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? अ कावेरी, ब कृष्णा, स गोदावरी, द सिंध। उत्तर ब तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में, इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अ कोरबा उत्तर प्रदेश, ब रामगुंडम तमिलनाडु, स तलचर आंध्र प्रदेश, द कावास गुजरात। उत्तर द कोरबा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम सुपर ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश राज्य में, तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा राज्य में तथा कावास ताप विद्युत गृह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? अ सतलज और व्यास, ब रावी और व्यास, स रावी और चेनाब, द केवल व्यास। उत्तर अ प्रश्न भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? अ यमुना नहर, ब इंदिरा गांधी नहर, स सरहिंद नहर, द ऊपरी बड़ी दोआब नहर। उत्तर ब इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। प्रश्न भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है? लगभग अ आधा, ब एक तिहाई, स एक चौथाई, द पांचवा भाग। उत्तर द प्रश्नकाल में भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग 5वां भाग है। 16 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत का योगदान 13.9% है। प्रश्न टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अ अलकनंदा, ब मंदाकिनी, स धौली गंगा, द भागीरथी। उत्तर द प्रश्न टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अ गंगा, ब ब्रह्मपुत्र, स भागीरथी, द यमुना। उत्तर स प्रश्न भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? अ व्यास, ब झेलम, स सतलज, द घाघरा। उत्तर स प्रश्न भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अ मेटूर, ब रेहन, स थेन, द भाखड़ा। उत्तर द भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। प्रश्न स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था? अ न्यू मैंगलोर, ब मुंबई, स नहावा शेवा, द कांडला। उत्तर द प्रश्न आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अ तांबा, कॉपर, ब जस्ता, जिंक, स अभ्रक, माइका, द स्वर्ण, गोल्ड। उत्तर द आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग में रामगिरी पेनाकचेला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने के भंडार हैं। प्रश्न किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटीश कहा जाता है? अ मुंबई, ब चेन्नई, स हैदराबाद, द बंगलुरु। उत्तर द
प्रश्न भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? अ देहरादून में, ब बंगलुरु में, स हैदराबाद में, द श्रीनगर में, उत्तर ब संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु में स्थित है। प्रश्न विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है? अ बंगलुरु में, ब भद्रावती में, स मैंगलोर में, द मैसूर में, उत्तर ब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती, कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। 50 किलोमीटर दूर बाबा बुदन की पहाड़ियों की कमानगुडी की लौह अयस्क की खानों ने इसकी स्थिति को प्रभावित किया है। प्रश्न निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अ रोरकेला स्टील प्लांट ओडिशा, ब दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, स भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र, द बोकारो स्टील प्लांट बिहार, उत्तर भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसी प्रकार बोकारो स्टील प्लांट बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में अवस्थित है। प्रश्न मिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? अ यूके, ब यूएसए, स रूस, द जर्मनी, उत्तर स भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया है। यह संयंत्र दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। यह कच्चा माल लौह अयस्क डल्ली राजहरा खदानों से, कोयला कोरबा, बोकारो, करगिली एवं झरिया क्षेत्रों से, चूना पत्थर नंदिनी खदानों से, मैंगनीज बालाघाट तथा भंडारा क्षेत्रों से, डोलोमाइट भटपुरा, रामटोला, हरदी, कसोदी, परसोदा, खैरा तथा पटपारा से, जल तंदुला नहर एवं जलाशय से तथा विद्युत कोरबा तापीय शक्ति गृह से प्राप्त करता है। प्रश्न भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अ पन बिजली, ब तापीय बिजली, स नाभिकीय बिजली, द सौर बिजली, उत्तर ब। प्रश्न भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अ आणविक, ब तापीय, स जल विद्युत, द सौर, उत्तर ब। प्रश्नकाल में भारत में कुल ऊर्जा में ताप विद्युत का योगदान सर्वाधिक था। 16 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार भारत के कल ऊर्जा में ताप विद्युत का योगदान 69.4%, जल विद्युत का योगदान 13.9%, परमाणु विद्युत का योगदान 1.9% एवं अन्य क्षेत्र के ऊर्जा का योगदान 14.8% है। प्रश्न निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? अ कोलार, ब होसपेट, स रामगिरी, द हट्टी, उत्तर ब कोलार स्वर्ण क्षेत्र कोलार जिले में एवं हट्टी स्वर्ण क्षेत्र रायचूर जिले में, दोनों कर्नाटक में अवस्थित है, जबकि अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अतः स्पष्ट है कि होसपेट स्वर्ण खदान नहीं है। प्रश्न इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? अ असम, ब गुजरात, स अपतटीय मुंबई हाई, द तटीय तमिलनाडु, उत्तर स वर्ष 2013-14 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर कच्चे तेल के उत्पादक क्षेत्रों का क्रम निम्नानुसार है। क्षेत्र उत्पादन 1000 टन में अपतटीय मुंबई हाई 18,203, राजस्थान 9,180, गुजरात 5,061, असम 4,710, आंध्र प्रदेश 297, तमिलनाडु 226।
वही ना। बादाम भी हम खतरी बेकार कर दिया, 50 किलो बेकार कर दिया बादाम। ले आ गए थे कोठियार में लाग रही 50 किलो बादाम और कम से कम काजू बेकार कर दिया। कोठियार में ध्यान देना से कतरो। प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर बिहार। प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर उत्तरी रेलवे। प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? उत्तर के दो। प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? उत्तर लोहा। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? उत्तर 24 अक्टूबर। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। प्रश्न, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? उत्तर क्रिस्टीन लगाई। प्रश्न, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है? उत्तर मिशेल बेचेलेट। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 15। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? उत्तर 15। प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? उत्तर द अफ्रीका। प्रश्न, समाचारों में बहुचर्चित वादा कोड संबंधित है? उत्तर खेलों से। प्रश्न, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? उत्तर कबड्डी। प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? उत्तर लंदन में। प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 7। प्रश्न, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न, रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? उत्तर टेनिस। प्रश्न, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? उत्तर अभिनव बिंद्रा। प्रश्न, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? उत्तर बिलियर्ड। प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? उत्तर USA। प्रश्न, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हॉवर्ड जैक्वसन ब्रिटेन। प्रश्न, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं? उत्तर जोकिन अरपूथम। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? उत्तर 1901 में। प्रश्न, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उत्तर पाथेर पंचाली। प्रश्न, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई? उत्तर जिमेना नावरेते मैक्सिको। प्रश्न, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? उत्तर खेल। प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
प्रश्न वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर लू जियाबाओ, चीन। प्रश्न किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। उत्तर सोडियम। प्रश्न विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। उत्तर सिल्वर। प्रश्न सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर क्षार। प्रश्न कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड। उत्तर आयरन ऑक्साइड। प्रश्न चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर कमल। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर गंगा, डॉल्फिन। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर आम। प्रश्न भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर 3:2। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। प्रश्न मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर गलफड़ों। प्रश्न भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर रवींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर वंदे मातरम। प्रश्न भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। प्रश्न कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर विटामिन सी। प्रश्न कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर चीन। प्रश्न जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद, लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? अ प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, स प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, द 1000 व्यक्तियों के नमूने में महिलाओं की संख्या। उत्तर ब जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद, लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को व्यक्त करना है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? अ मध्य प्रदेश, ब असम, स बिहार, द ओडिशा। उत्तर अ 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी 1,53,16,784 का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इसके बाद इस दृष्टि से क्रमशः महाराष्ट्र 1,05,10,213 एवं उड़ीसा 95,90,756 का स्थान आता है। बिहार एवं असम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 13,36,573 एवं 38,84,371 है। प्रश्न भारत में केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल। प्रश्न केरल, राजस्थान, बिहार तथा महाराष्ट्र में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार। प्रश्न उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र एवं मिजोरम में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? मिजोरम। प्रश्न जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रश्न जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रश्न रेल बंद है, अब प्रत्येक रेल डिवीजन की वेबसाइट ब चिकित्सीयपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक गाड़ी में उपस्थित चिकित्सा अधिकारी स राजधानी शताब्दी के वातानुकूलित कोचों में और वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपस्थित सुरक्षा गार्ड द राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका। उत्तर द रेल बंधु एक ऐसी पत्रिका है जिसे राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस तथा दुरंतो एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बों में निःशुल्क वितरित किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य यात्रियों को रेल सेवा के बारे में अवगत कराना है।
प्रश्न भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? अ हुबली, ब नई दिल्ली, स मुंबई, द जबलपुर। उत्तर स उपर्युक्त नगरों में से मुंबई में 2 रेलवे जोन मध्य मुंबई सीएसटी एवं पश्चिमी मुंबई चर्चगेट का मुख्यालय है। हुबली में दक्षिण पश्चिम जोन का, नई दिल्ली में उत्तरी जोन का एवं जबलपुर में पश्चिम मध्य जोन का मुख्यालय स्थित है। अतः अभीष्ट विकल्प स होगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने की पंजीयित वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? अ मुंबई, ब कोलकाता, स दिल्ली, द चेन्नई। उत्तर स दिल्ली में सड़क पर चलने वाले पंजीयित वाहनों की संख्या 7.35 मिलियन है। इसके बाद क्रमशः चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता का स्थान आता है। प्रश्न इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है? अ पेराम्बूर चेन्नई में, ब बंगलुरु में, स वाराणसी में, द हावड़ा कोलकाता में। उत्तर अ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई, तमिलनाडु में अवस्थित है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थापित है। प्रश्न भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? अ जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, ब कपूरथला तथा पेराम्बूर, स हैदराबाद तथा पेराम्बूर, द वाराणसी तथा पेराम्बूर। उत्तर ब भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला पंजाब तथा पेराम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। प्रश्न कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? अ छब 1, ब छब 2, स छब 9, द छब 6। उत्तर ब। प्रश्न कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? अ छब 4, ब छब 2, स छब 10, द छब 6। उत्तर ब दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला 1465 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग छब 2 के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुगलसराय, मोहनिया, बरही एवं बारा होते हुए कोलकाता को जाता है। यह मार्ग दिल्ली 12 किलोमीटर, हरियाणा 74 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 752 किलोमीटर, बिहार 202 किलोमीटर, झारखंड 190 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 235 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरता है। प्रश्न कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? अ नौसैनिक, ब तैल, स नदीय, द प्राकृतिक। उत्तर स कोलकाता नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। ये समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अ पारादीप, ब कोचीन, स मुंबई, द कोलकाता। उत्तर स। प्रश्न कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? अ कच्छ की खाड़ी, ब कोरी क्रीक, संकरी खाड़ी, स खंभात की खाड़ी, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ। प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? अ कांडला, ब विशाखापट्टनम, स कराईकल, द पौंडीचेरी पुडुचेरी। उत्तर ब कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन्नोर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। मुंबई, कांडला एवं न्यूमंगलोर पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पौंडीचेरी, कराईकल व विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित हैं, किंतु प्रश्न में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है, अतः विशाखापट्टनम उत्तर होगा। प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? अ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली, ब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ली, स महानगर टेलीफोन निगम ली, द इंजीनियर्स इंडिया ली। उत्तर प्रश्नकाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली और महानगर टेलीफोन निगम ली दोनों ही उद्यम नवरत्न हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ली और इंजीनियर्स इंडिया ली को वर्ष 2014 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में नवरत्नों की संख्या 17 है। प्रश्न तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? अ केबल उद्योग, ब जल विद्युत उत्पादन, स एटॉमिक रिएक्टर, द भारी जल संयंत्र। उत्तर द प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल बोर्ड की एक इकाई तालचेर में स्थापित की गई है। भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की संघटक इकाई है जो नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों में मंदक एवं शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले भारी जल कव के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा तालचेर को उड़ीसा का कोयला भंडार भी कहा जाता है। यहाँ कई तापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रश्न पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है?
सिंदरी ब दिल्ली स पिंपरी द अलवाय उत्तर स पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का पिंपरी उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर है। प्रश्न निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला ब ईंधन स पेट्रोलियम द बायोगैस उत्तर द बायोगैस जैव पदार्थ सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। प्रश्न कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा ब गतिज ऊर्जा स ताप ऊर्जा द स्थितिज ऊर्जा उत्तर स कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा। प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधापुर। प्रश्न हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा कोयला में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। प्रश्न जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से। प्रश्न भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? थर्मल ऊर्जा। प्रश्न कोहवाड़ा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। प्रश्न जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। प्रश्न ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा तथा ज्वार शक्ति में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस। प्रश्न भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। प्रश्न यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ब इडुक्की परियोजना स दामोदर घाटी परियोजना द महानदी डेल्टा परियोजना उत्तर स भारत की दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर किया गया था। प्रश्न भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि अपन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है। ब बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। द उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर ब भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है जबकि उसकी अपेक्षा उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। प्रश्न मुल्लपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु ब तमिलनाडु और केरल स केरल और कर्नाटक द आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उत्तर ब मुल्लपेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। प्रश्न मुल्लपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु ब तमिलनाडु और केरल स केरल और कर्नाटक द आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उत्तर ब मुल्लपेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। प्रश्न यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? कोहिमा ब इम्फाल स गुवाहाटी द शिलोंग उत्तर द यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली जल विद्युत योजना है। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्रश्न सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा ब जम्मू कश्मीर स हिमाचल प्रदेश द पंजाब उत्तर ब जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली द्वारा रियासी, ऊधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। प्रश्न जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या स प्रति हजार व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या द 1000 व्यक्तियों के नमूने में महिलाओं की संख्या उत्तर ब जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को व्यक्त करना है।
प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? अ मध्य प्रदेश, ब असम, स बिहार, द ओडिशा। उत्तर अ 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी 1,53,16,784 का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इसके बाद इस दृष्टि से क्रमशः महाराष्ट्र 1,05,10,213 एवं उड़ीसा 95,90,756 का स्थान आता है। बिहार एवं असम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 13,36,573 एवं 38,84,371 है। प्रश्न भारत में केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल। प्रश्न केरल, राजस्थान, बिहार तथा महाराष्ट्र में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार। प्रश्न उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र एवं मिजोरम में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? मिजोरम। प्रश्न जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रश्न जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रश्न रेल बंद है। अब प्रत्येक रेल डिवीजन की वेबसाइट पर चिकित्सीयपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक गाड़ी में उपस्थित चिकित्सा अधिकारी राजधानी शताब्दी के वातानुकूलित कोचों में और वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपस्थित सुरक्षा गार्ड राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका उत्तर रेल बंधु एक ऐसी पत्रिका है जिसे राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस तथा दुरंतो एक्सप्रेस के वातानुकूलित डिब्बों में निःशुल्क वितरित किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य यात्रियों को रेल सेवा के बारे में अवगत कराना है। प्रश्न भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? अ हुबली, ब नई दिल्ली, स मुंबई, द जबलपुर। उत्तर स उपर्युक्त नगरों में से मुंबई में 2 रेलवे जोन मध्य मुंबई सीएसटी एवं पश्चिमी मुंबई चर्चगेट का मुख्यालय है। हुबली में दक्षिण पश्चिम जोन का, नई दिल्ली में उत्तरी जोन का एवं जबलपुर में पश्चिम मध्य जोन का मुख्यालय स्थित है। अतः अभीष्ट विकल्प स होगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने की पंजीयित वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? अ मुंबई, ब कोलकाता, स दिल्ली, द चेन्नई। उत्तर स दिल्ली में सड़क पर चलने वाले पंजीयित वाहनों की संख्या 7.35 मिलियन है। इसके बाद क्रमशः चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता का स्थान आता है। प्रश्न इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। अ पेराम्बूर चेन्नई में, ब बंगलुरु में, स वाराणसी में, द हावड़ा कोलकाता में। उत्तर अ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित है जबकि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थापित है। प्रश्न भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? अ जमशेदपुर तथा पेराम्बूर, ब कपूरथला तथा पेराम्बूर, स हैदराबाद तथा पेराम्बूर, द वाराणसी तथा पेराम्बूर। उत्तर ब भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला पंजाब तथा पेराम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। प्रश्न कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? अ छब 1, ब छब 2, स छब 9, द छब 6। उत्तर ब। प्रश्न कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? अ छब 4, ब छब 2, स छब 10, द छब 6। उत्तर ब दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला 1465 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग छब 2 के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुगलसराय, मोहनिया, बरही एवं बारा होते हुए कोलकाता को जाता है। यह मार्ग दिल्ली 12 किलोमीटर, हरियाणा 74 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 752 किलोमीटर, बिहार 202 किलोमीटर, झारखंड 190 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 235 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरता है। प्रश्न कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? अ नौसैनिक, ब तैल, स नदीय, द प्राकृतिक। उत्तर स कोलकाता नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। ये समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अ पारादीप, ब कोचीन, स मुंबई, द कोलकाता। उत्तर स। प्रश्न कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? अ कच्छ की खाड़ी, ब कोरी क्रीक, संकरी खाड़ी, स खंभात की खाड़ी, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ।
प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? अ कांडला, ब विशाखापट्टनम, स कराईकल, द पौंडीचेरी पुडुचेरी, उत्तर ब कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन्नौर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। मुंबई, कांडला एवं न्यूमंगलोर पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पौंडीचेरी, कराईकल व विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित हैं, किंतु प्रश्न में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है, अतः विशाखापट्टनम उत्तर होगा। प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? अ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली, ब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ली, स महानगर टेलीफोन निगम ली, द इंजीनियर्स इंडिया ली। उत्तर प्रश्नकाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली और महानगर टेलीफोन निगम ली दोनों ही उद्यम नवरत्न हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ली और इंजीनियर्स इंडिया ली को वर्ष 2014 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में नवरत्नों की संख्या 17 है। प्रश्न तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? अ केबल उद्योग, ब जल विद्युत उत्पादन, स एटॉमिक रिएक्टर, द भारी जल संयंत्र। उत्तर द प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल बोर्ड की एक इकाई तालचेर में स्थापित की गई है। भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की संघटक इकाई है जो नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों में मंदक एवं शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले भारी जल कव के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा तालचेर को उड़ीसा का कोयला भंडार भी कहा जाता है। यहाँ कई तापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रश्न पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? अ सिंदरी, ब दिल्ली, स पिंपरी, द अलवाय। उत्तर स पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का पिंपरी, उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर है। प्रश्न निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? अ कोयला, ब ईंधन, स पेट्रोलियम, द बायोगैस। उत्तर द बायोगैस। जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। प्रश्न कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? अ प्रकाश ऊर्जा, ब गतिज ऊर्जा, स ताप ऊर्जा, द स्थितिज ऊर्जा। उत्तर स कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा। प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधापुर। प्रश्न हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा कोयला में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। प्रश्न जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से। प्रश्न भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? थर्मल ऊर्जा। प्रश्न कोहवाड़ा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। प्रश्न जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। प्रश्न ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा तथा ज्वार शक्ति में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस। प्रश्न भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। प्रश्न यूएसए की TVA टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? अ रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ब इडुक्की परियोजना, स दामोदर घाटी परियोजना, द महानदी डेल्टा परियोजना। उत्तर स भारत की दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर किया गया था। प्रश्न भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि अपन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है, ब बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है, स नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ब भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है
जबकि उसकी अपेक्षा उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। प्रश्न, मुल्लपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? अ कर्नाटक और तमिलनाडु, ब तमिलनाडु और केरल, स केरल और कर्नाटक, द आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तर, ब मुल्लपेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। प्रश्न, मुल्लपेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? अ कर्नाटक और तमिलनाडु, ब तमिलनाडु और केरल, स केरल और कर्नाटक, द आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तर, ब मुल्लपेरियार बांध का विवाद तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। इस बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। प्रश्न, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? अ कोहिमा, ब इम्फाल, स गुवाहाटी, द शिलोंग, उत्तर, द यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली जल विद्युत योजना है। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अ हरियाणा, ब जम्मू कश्मीर, स हिमाचल प्रदेश, द पंजाब, उत्तर, ब जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली द्वारा रियासी, उधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर बिहार। प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर उत्तरी रेलवे। प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? उत्तर के दो। प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? उत्तर लोहा। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? उत्तर 24 अक्टूबर। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। प्रश्न, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? उत्तर क्रिस्टीन लगाई। प्रश्न, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है? उत्तर मिशेल बेचेलेट। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 15। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? उत्तर 15। प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? उत्तर द अफ्रीका। प्रश्न, समाचारों में बहुचर्चित वादा कोड संबंधित है? उत्तर खेलों से। प्रश्न, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? उत्तर कबड्डी। प्रश्न, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? उत्तर लंदन में। प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 7। प्रश्न, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न, रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? उत्तर टेनिस। प्रश्न, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? उत्तर अभिनव बिंद्रा। प्रश्न, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? उत्तर बिलियर्ड। प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? उत्तर USA।
प्रश्न वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हॉवर्ड जैक्वसन, ब्रिटेन। प्रश्न पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं? उत्तर जोकिन अरपूथम। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। प्रश्न नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? उत्तर 1901 में। प्रश्न कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उत्तर पाथेर पंचाली। प्रश्न ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई? उत्तर जिमेना नावरेते, मैक्सिको। प्रश्न अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? उत्तर खेल। प्रश्न भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर लू जियाबाओ, चीन। प्रश्न किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी आयरन। उत्तर सोडियम। प्रश्न विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। उत्तर सिल्वर। प्रश्न सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर क्षार। प्रश्न कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी सोडियम ऑक्साइड। उत्तर आयरन ऑक्साइड। प्रश्न चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर कमल। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर गंगा, डॉल्फिन। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर आम। प्रश्न भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर 3:2। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। प्रश्न मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर गलफड़ों। प्रश्न भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर रवींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर वंदे मातरम। प्रश्न भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। प्रश्न कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर विटामिन सी। प्रश्न कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर चीन। प्रश्न भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर बिहार। प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। प्रश्न भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर उत्तरी रेलवे। प्रश्न भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? उत्तर K2। प्रश्न भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? उत्तर लोहा। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? उत्तर 24 अक्टूबर। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? उत्तर दक्षिणी सूडान।
प्रश्न 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। उत्तर क्रिस्टीन लगाई। प्रश्न महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है। उत्तर मिशेल बेचलेट। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 15। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। उत्तर 15। प्रश्न फरवरी-मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? उत्तर द अफ्रीका। प्रश्न समाचारों में बहुचर्चित वादा कोड संबंधित है। उत्तर खेलों से। प्रश्न बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? उत्तर कबड्डी। प्रश्न सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? उत्तर लंदन में। प्रश्न कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 7। प्रश्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? उत्तर टेनिस। प्रश्न भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? उत्तर अभिनव बिंद्रा। प्रश्न पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? उत्तर बिलियर्ड। प्रश्न नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? उत्तर USA। प्रश्न वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हॉवर्ड जैक्वसन ब्रिटेन। प्रश्न पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं? उत्तर जोकिन अरपूथम। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। प्रश्न नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? उत्तर 1901 में। प्रश्न कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? उत्तर पाथेर पंचाली। प्रश्न ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई? उत्तर जिमेना नावरेते मैक्सिको। प्रश्न अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? उत्तर खेल। प्रश्न भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर लू जियाबाओ चीन।